बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो वेक्टर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस हम पहले पढ़ चुके हैं और ये अब हमारे पास एक और प्रोसेस है जो कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है। तो हमें ये देखना है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ की प्रोडक्ट है ये दो तरह की क्यों होती है। तो फिजिक्स में इसका डिसीजन भी हमें खुद ही लेना पड़ता है। हमारे पास कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं या जिनके फार्मूले में हमें दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर हम सिर्फ ये बात सोचें कि हमने फिजिक्स की किन क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई किया और हमें कौन सी क्वांटिटी मिली और वो क्वांटिटी हमें किस रूल से मिली, हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारे पास वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन है ये दो तरह की होती है। एक मल्टीप्लिकेशन ऐसी होती है जिसमें हम दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दोनों क्वांटिटीज एक ही सिंक में रहती हैं, जैसे वर्क डन। इसमें जब हम बॉडी पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पैदा होता है, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट और फोर्स मल्टीप्लाई हो गए। यानी हमारे पास वर्क डन में जो हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है और इनको हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वर्क डन में हम जिस बॉडी पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं वो बॉडी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। तो पता चल रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, यानी ये मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ऐसी है कि जिसमें क्वांटिटीज यानी उन क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया जा रहा है जो कि एक ही डायरेक्शन में हैं या उन क्वांटिटीज को एक ही डायरेक्शन में रखकर मल्टीप्लाई किया जा रहा है। और दूसरी तरफ या दूसरी प्रोडक्ट हमारे पास ऐसी होती है जिसमें दो क्वांटिटीज को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपस में परपेंडिकुलर रहती है। ठीक है, तो जैसे टॉर्क है, तो टॉर्क में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो मतलब हम इन दोनों क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेकिन इनको परपेंडिकुलर रखकर इनको आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे एक रेंच पर फोर्स लगाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो टॉर्क की सूरत में जो डिस्प्लेसमेंट है वो मोमेंट आर्म है, तो मोमेंट आर्म और फोर्स एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो तब क्या पैदा होता है, टॉर्क पैदा होता है, घुमाव पैदा होता है और रेंच की मदद से हमें नट खोलने में आसानी होती है। तो अब आप देख रहे हैं कि वर्क डन में भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं और टॉर्क में भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यानी अगर आपसे ये कहा जाता है कि डिस्टेंस को फोर्स से मल्टीप्लाई करना है या मैं आपसे कहता हूं कि फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करो, तो आप आगे से पूछेंगे कि हम क्या चीज फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, अगर तो मैं कहता हूं मुझे वर्क डन चाहिए तो आपको पता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को एक ही डायरेक्शन में रखकर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमें टॉर्क फाइंड करना है तो आपको पता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को परपेंडिकुलर रखकर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों रूल ही फिजिक्स में मौजूद हैं। ठीक है, अगर हमें वर्क कैलकुलेट करना है तो दोनों को सेम डायरेक्शन में ले लेंगे और अगर हमें टॉर्क फाइंड करना है तो दोनों को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले लेंगे। तो जैसे जैसे हम फिजिक्स में क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते जाते हैं तो साथ ही साथ में हम ये भी देखते जाते हैं कि वो प्रोडक्ट सेम डायरेक्शन वाला है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला है। सही हो गया। तो अगर तो वो सेम डायरेक्शन वाला है तो हमने उस प्रोडक्ट को स्केलर और डॉट प्रोडक्ट का नाम दिया है, और अगर वो प्रोडक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला है तो उसको हमने वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट का नाम दिया है। ठीक हो गया। इसी तरह से तो जब हम दो क्वांटिटीज को, दो वेक्टर क्वांटिटीज को सेम डायरेक्शन में रखकर मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका रिजल्ट हमें स्केलर मिलता है। हम उसको स्केलर बोलते ही नहीं बल्कि वो स्केलर होता है। ठीक हो गया। तो मतलब वो जो हमें
यानी वो जो स्केलर होता है, मतलब जैसे हमारे पास हमने वर्क डन की एग्जांपल दिया, तो वर्क डन जो है वो हमारे पास वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। यानी वर्क मतलब स्केलर, यानी वर्क मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब स्केलर। मतलब एक गाड़ी है, उसके इंजन में पेट्रोल है, तो उसके अंदर इतनी एनर्जी है कि उस गाड़ी को 2 किलोमीटर तक ले जा सकता है। तो मतलब हमें उसके अंदर डायरेक्शन को बताना जरूरी नहीं है, तो मतलब कि उस एनर्जी के पास डायरेक्शन नहीं है, तो मतलब अगर वो डायरेक्शन के बगैर है तो वो स्केलर है। तो इसलिए हमने वर्क डन को क्या कहा, स्केलर कहा। नेक्स्ट बात, जो वेक्टर की जो भी मल्टीप्लिकेशन पड़ी है, प्रोडक्ट है वो हमारे पास स्केलर है और दूसरी जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास वेक्टर है। तो आज हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को देखेंगे। तो इसमें आप जरा स्टूडेंट देखें कि टू वेक्टर क्वांटिटीज in same direction on multiplication give a scalar quantity, then this product is called scalar or dot product। यानी जब आप दो वेक्टर क्वांटिटीज को सेम डायरेक्शन में लेकर उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है जिसको हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। अब मैथमेटिकली जब हम उसको लिखते हैं तो हम लिखते हैं a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। तो इसमें हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज के दरमियान ये डॉट जो है वो लगा हुआ है। तो डॉट कोई ऐसा आपके पास प्रोसेस नहीं है, लेकिन हमने इसको प्रोसेस मान दिया है क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग से हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, ठीक है। तो डॉट हमारे पास इस बात की पहचान है कि ये कौन सी प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। तो ए और बी आप देख रहे हैं दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है, और इनकी जो प्रोडक्ट है उससे हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है जिसको हम क्या लिख रहे हैं, ए बी कॉज ऑफ थीटा लिखते हैं। तो ए इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है और ये बी इस वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और थीटा आपके पास दोनों वेक्टर्स के दरमियान बनने वाला एंगल है, ठीक है, जो कि हमारे पास इसके इक्वल हो गया ए बी कॉज ऑफ थीटा के इक्वल हो गया, ठीक हो गया। अब इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि a डॉट बी यानी वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू a इनटू प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, ठीक है, यानी प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। यानी अगर आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास वेक्टर a है और ये हमारे पास वेक्टर b है और इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो एंगल थीटा है। तो अगर हमने b की प्रोजेक्शन a की डायरेक्शन में देखनी है तो हम क्या करेंगे, b से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ऑन a। तो जब हम b से a पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो a की डायरेक्शन के अंदर जो हमारे पास b की प्रोजेक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, b कॉज ऑफ थीटा बनेगी। तो उसको लिखने का जो तरीका हमारे पास होगा वो a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा और a इंटू प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, ठीक हो गया। तो ये जो b है आपको पता है इसके ये वर्टिकल बार्स लगी हुई हैं जो कि ये बता रही हैं कि ये वेक्टर b की मैग्नीट्यूड है। तो अब जरा गौर से स्टूडेंट देख लें कि ये वाला जो हिस्सा हमारे पास होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा, ये आपके पास मैग्नीट्यूड है, ये हमारे पास वेक्टर नहीं है, मतलब डायरेक्शन नहीं है, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो ए बी कॉस ऑफ थीटा हमारे पास, ठीक हो गया जी। इसी तरीके से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a डॉट b इज इक्वल टू a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ b इन द डायरेक्शन ऑफ a। यानी b के कंपोनेंट की जो मैग्नीट्यूड है जब हम उसको a की डायरेक्शन में देखते हैं तो वो हमारे पास किसके बराबर बनती है, b कॉस ऑफ थीटा के बराबर बनती है। सही हो गया जी। तो जैसे हमने a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा किया है, इसी तरीके से अगर हम इसकी प्रोडक्ट को यानी a वेक्टर को b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a b कॉस ऑफ थीटा है, और जब हम b की a के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या बनेगी, b इंटू a कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा बनेगी। सही हो गया जी। जैसे मतलब ये आपके पास है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, a की प्रोजेक्शन है वो हम किस पर ले रहे हैं, b पर ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, a से एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रा करेंगे इसके ऊपर, b के ऊपर। तो अब जब हम b की डायरेक्शन में a का कंपोनेंट देखना चाहते हैं तो a का कंपोनेंट b की डायरेक्शन में अलोंग एक्स एक्सिस वो हमारे पास क्या बनेगा, a कॉस ऑफ थीटा बनेगा। क्या बनेगा जी, a कॉस ऑफ थीटा बनेगा, ठीक है। तो अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, b डॉट a इज इक्वल टू b a कॉस ऑफ
थीटा। सही है, उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, b इंटू प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ a इन द डायरेक्शन ऑफ b, बिल्कुल उसी तरह हम ऐसे इसको भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बना। अब हमें ये पता है कि जो वर्क डन की अभी हम पिछले भी एग्जांपल दी है कि वर्क हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो जब हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट में कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं a और b, जब हम इनकी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो उसकी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे पास है वो कौन सी है, वर्क डन की। तो वर्क डन में भी आप देखते हैं कि अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है कि नहीं। अब मोशन, अब जब देखें ये आपके पास बॉक्स है, जब इस बॉक्स के ऊपर आपकी इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ठीक है, तो बॉक्स जो है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आपकी जो फोर्स का जो अफेक्टिव कंपोनेंट है, यानी जिसकी वजह से, जिस इफेक्ट की वजह से बॉक्स मूव कर रहा है, ठीक है कि नहीं, वो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब है कि जो फोर्स का जो हमारे पास एक्स कंपोनेंट है या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो हमारे पास फोर्स का हिस्सा है, यानी अफेक्टिव कंपोनेंट है, अफेक्टिव पार्ट है, वो हमारे पास किसके बराबर है, एफ कॉज ऑफ थीटा के बराबर है। तो हम जब वर्क को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी, और यानी एफ डॉट डी इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा लिखेंगे। सही हो गया कि नहीं। तो मतलब हम इसको लिख रहे हैं अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स का कौन सा हिस्सा बॉक्स के ऊपर लग रहा है जिसकी वजह से बॉक्स मूव कर रहा है, तो वो एफ कॉज ऑफ थीटा है। इसलिए वो कहता है अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इनटू डिस्टेंस मूव्ड, यानी जिस डायरेक्शन में वो मूव करेगा उसी डायरेक्शन में फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है, अफेक्टिव कंपोनेंट है, यानी एफ कॉज थीटा है। सही हो गया ना। तो मतलब यही दो जो आपके पास हिस्से हैं, इन्हीं की वजह से क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। तो ये जो दो आपके पास यानी एफ कॉस थीटा और डी जो है, हम इन्हीं के दरमियान क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, यानी W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू डी, यानी डिस्टेंस मूव्ड बाय बॉक्स वो आपके पास क्या है, डी, और अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन वो क्या है जी, वो आपके पास एफ कॉस थीटा है। तो हमें क्या बन गया है हमारे पास, इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा बन गया। सही हो गया जी। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट की हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो स्टूडेंट्स दोबारा देख लें कि ये आपके पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। कभी आपको बोर्ड में मतलब डॉट प्रोडक्ट आती है और कभी आपको पूछा जाता है वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। तो ये दोनों ही आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं, इनमें कोई एक आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड में, तो इंतहाई ये आपके पास इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है डॉट प्रोडक्ट का। तो अब हमारे पास क्या है जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हमारे पास जो हमारे पास यानी कैरेक्टरिस्टिक जो पहली बनती है वो क्या है कि सिंस A डॉट B इज इक्वल टू AB कॉज ऑफ थीटा एंड B डॉट A इज इक्वल टू BA कॉज ऑफ थीटा। अब जरा गौर करें, ये हमारे पास है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में डायरेक्शन नहीं होती। अगर डायरेक्शन नहीं होती तो इसका मतलब है कि जो AB कॉस थीटा है वही BA कॉस ऑफ थीटा भी है। तो इसका मतलब है कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। स्केलर प्रोडक्ट है उसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ठीक है कि नहीं। मतलब A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A, यानी AB कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू BA कॉस ऑफ थीटा। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हेंस A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A। द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज इररिलेवेंट। इन अदर वर्ड्स स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, यानी आपके पास कि अगर आप इस मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज भी कर देंगे तो प्रोडक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 3, तो मतलब उसकी मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती ही नहीं। दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज जीरो। अब ये आपने जरा गौर करना है कि जो आपके पास जो स्केलर प्रोडक्ट है दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स के दरमियान क्या होती है, जीरो होती है। इसलिए क्योंकि आपके पास जब दो वेक्टर क्वांटिटी को आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेंगे तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। मतलब अगर हम वर्क डन की एग्जांपल लेते हैं, मतलब उसमें आप देखते हैं कि आपके पास एक बाल्टी है, तो जब आप बाल्टी को उठाते हैं तो उठाने से फोर्स किधर लगी,
ऊपर की तरफ, क्योंकि बाल्टी को ऊपर उठाने के लिए आपको हाथ की मदद से फोर्स किधर लगानी पड़ेगी, ऊपर की तरफ। और जहां आप आगे रहे होंगे तो डिस्प्लेसमेंट आपका आगे की तरफ है, फोर्स आपकी ऊपर की तरफ है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का। तो जब वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो जब आप लिखेंगे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी एफ डी कोज ऑफ 90, तो कोज 90 तो जीरो होता है, तो अगर कोज 90 जीरो होगा तो आपका वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि फिजिक्स कहती है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वर्क क्या होता है, जीरो होता है। उसी तरीके से जब हम दो वेक्टर क्वांटिटीज जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती हैं तो उनकी स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है, जीरो की इक्वल होती है, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोज 90, यानी थीटा अब आपके पास क्या लग गया, 90 लग गया। तो जब वो 90 लग गया तो कोज 90 जीरो होता है, वो जीरो ए बी को भी मल्टीप्लाई करके जीरो कर देगा, तो ए डॉट बी आपकी क्या हो जाएगी, जीरो। इतनी बात समझ आ रही है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब कहते हैं अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हों तो आपको पता ही है कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हम आई यूनिट वेक्टर लेते हैं, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में हम जे यूनिट वेक्टर लेते हैं, और जी डायरेक्शन में हम के यूनिट वेक्टर लेते हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें कि अगर हम इसी तरीके से ये देखें कि आई डॉट जे है, अब देखें जरा, आई क्या है, एक्स की डायरेक्शन में है, जे किस में है, वाई में है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो अब यहां पर मैंने पहले भी बात बताई थी कि जब आप लिखते हैं a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, तो a और b वेक्टर ए बी की मैग्नीट्यूड होती है। तो जब यहां पर आप लिखेंगे i डॉट j इज इक्वल टू, तो यानी आई जे, तो आई की जो मैग्नीट्यूड है, क्योंकि आई यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर ऐसा होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, तो आई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है, 1, जे यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है, 1। तो आपने इधर क्योंकि मैग्नीट्यूड लिखनी होती है, जैसे आपने इधर लिखा है ए बी, तो इधर भी आपने क्या लिखना होता है, मैग्नीट्यूड लिखनी होती है, तो 1 इंटू 1। अब जब आप डॉट हटाते हैं तो आपके पास क्या आएगा, कोज, और क्योंकि ये 90 का एंगल बना रहे हैं, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ, तो कोज 90 किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है कि जीरो के। तो आपके पास आई डॉट जे किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप जे डॉट के करें, ठीक है कि नहीं, तो जे डॉट के भी क्या है, ये भी दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो जब आप जे और के की मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो वो 1 इंटू 1 होगी, और जब आप डॉट हटाएंगे तो यहाँ पे तो कैसे आएगा, कोज 90, तो कोज 90 फिर जीरो के इक्वल है, तो इसका मतलब जे डॉट के भी क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो हमें ये पता चला कि ये जो आपके पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो वेक्टर होते हैं उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, जीरो के इक्वल होती है, यानी आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू जीरो, ये आपके पास है। इसी तरीके से अगर हम थर्ड अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें तो उसमें जी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, ठीक हो गया कि नहीं, कि मतलब अगर आप दो पैरेलल वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है, तो जो उसकी मैग्नीट्यूड होगी वो उनकी प्रोडक्ट के क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब आपके पास अगर जैसे हमारे पास क्या है इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर है आई डॉट आई, अब देखें आई आपका एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, ये दूसरा भी है, ये भी एक्स डायरेक्शन में है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है यानी पैरेलल है। तो जब ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं तो पैरेलल वेक्टर की जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो मैक्सिमम होती है, यानी अगर आपसे पूछा जाता है कि स्केलर प्रोडक्ट की प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होती है, तो आप कहेंगे जब वो आपस में पैरेलल होंगे। और जब आपसे कहा जाएगा कि स्केलर प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट है, ठीक है कि नहीं, वो जीरो कब होती है, तो आप कहेंगे जब वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पर आप जरा गौर करें कि हमारे पास जो आई डॉट आई है, ठीक है कि नहीं, इसमें जब हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे 1 इंटू 1 और कोस जीरो, तो क्यों, क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, जब दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हों तो उनके दरमियान जो एंगल बनता है, और एक ही डायरेक्शन में और पैरेलल है तो उनके दरमियान एंगल कितने का बनता है, 0 डिग्री का एंगल बनता है, सही है कि नहीं। तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा तो क्या लिखेंगे, 1 इंटू 1 इंटू कोस ऑफ जीरो, तो कोस जीरो आपको होता है 1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास आई डॉट आई 1 के इक्वल होगा। इसी तरीके से हमारे पास जे डॉट जे भी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल होगा, ठीक है नहीं, और के डॉट ए भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होती हैं तो जो है वो उनकी प्रोडक्ट क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक हो गया कि यानी 1 के इक्वल होती है। और अगर दो वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल हों तो एंटी पैरेलल का मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है कि नहीं। तो जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब अगर ए वेक्टर आपका पॉजिटिव एक्स की तरफ है और बी वेक्टर आपका नेगेटिव एक्स की तरफ है, तो जब आप इसके दरमियान एंगल देखेंगे तो एंगल तो बन जाएगा 180 का, तो कोस 180 किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा।
तो आपकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस 180, कोस 180 किसके इक्वल, -1 के इक्वल, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये माइनस ए बी की इक्वल हो जाएगा। तो आप जरा एक रिमाइंडर आपके लिए है कि दोबारा से जरा देख लें कि यहाँ पर हमारे पास जो आई डॉट आई है वो 1 के इक्वल है, जे डॉट जे है वो भी 1 के इक्वल है, के डॉट के है वो भी 1 के इक्वल है, ठीक है, और आई डॉट जे 0 के इक्वल है, जे डॉट के 0 के इक्वल है, के डॉट आई ये भी 0 के इक्वल। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास पैरेलल अगर वेक्टर्स हैं तो उनकी प्रोडक्ट मैक्सिमम है, यानी 1 के इक्वल है, और अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो फिर उनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। पैरेलल वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम और परपेंडिकुलर वेक्टर की जो हमारे पास स्केलर या डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आती है, वो स्केलर परपेंडिकुलर वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट क्या आती है, 0, और पैरेलल वेक्टर की जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है जी। यहां तक समझ आ गई सबको। अच्छा, तो नेक्स्ट हमने देखना है कि आगे हमारे पास क्या है जी, कि फोर्थ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्केलर प्रोडक्ट की। सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर ए इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। तो कैसे लिखेंगे आप, यानी यहाँ पर देखने जरा ए डॉट ए, यानी एक वेक्टर को उसी यानी वेक्टर से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, डॉट प्रोडक्ट की है। तो अब जरा गौर करो, ए की मैग्नीट्यूड क्या है ए, और इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड क्या है ए, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, एक ही डायरेक्शन में है ना, तो ये दोनों क्या है, अगर एक ही डायरेक्शन में है तो ये पैरेलल है, तो इनकी जो प्रोडक्ट होगी वो ए इंटू ए क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर। तो हमने पहले भी देखा है कि जब पैरेलल वेक्टर्स होते हैं तो उनके दरमियान एंगल कितने का बनता है, 0 डिग्री का बनता है, तो cos 0 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब हमारे पास जो सेल्फ प्रोडक्ट है वेक्टर की वो किसके इक्वल हो जाएगी, ए स्क्वायर के इक्वल होगी। इसी तरीके से जब हम फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक देखें तो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक में जरा गौर करें कि हमारे पास क्या है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब हम स्केलर प्रोडक्ट बना रहे हैं वेक्टर ए और बी की उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के लिहाज से, और आपको पता है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। समझ आ रही है ना, कि वो हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। तो वेक्टर ए क्या है जी, हमारे पास ए एक्स आए, या मैं यानी इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम इसको चेंज कर रहे हैं, यानी वेक्टर ए को 3 कंपोनेंट्स में हमने बनाया, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जी के यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर आई जे और के क्या है, यूनिट वेक्टर हैं। एक्स के लिए आपको पता है क्या है, यूनिट वेक्टर, जे के लिए वाई एक्सिस के लिए जे यूनिट वेक्टर, और जी एक्सिस के लिए हम के यूनिट वेक्टर लेते हैं। इसी तरीके से हमने बी को भी इसी तरह ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में बना लिया है, बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जी के यूनिट वेक्टर। अब हमने क्या करना है कि इनकी आपस में डॉट प्रोडक्ट बनानी है। जब हम इनकी डॉट प्रोडक्ट बनाएंगे तो जरा गौर करो कि सबसे पहले हमने ए एक्स आई यूनिट वेक्टर को इस पूरे बी के साथ मल्टीप्लाई करना, फिर इसी तरह से ए वाई जे यूनिट वेक्टर को हमने इस पूरे बी के साथ मल्टीप्लाई करना, इस तरह से इस ए जी के को भी हमने इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना। ओके हो गया जी। सबसे पहले देखें जरा, हम पहले क्या कर रहे हैं कि ए एक्स को हमने जब बी एक्स से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बन गया ए एक्स बी एक्स, और इसमें देखें जरा आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर वो भी लिख दिया, फिर प्लस ए एक्स को फिर किससे मल्टीप्लाई किया, बी वाई से, तो बन गया ए एक्स बी वाई। और देखें ए एक्स के साथ आई यूनिट वेक्टर है और वाई के साथ क्या था, जे यूनिट वेक्टर, तो आई डॉट जे बन गया। इसी तरीके से जब हमने ए एक्स को बी जेड के साथ मल्टीप्लाई किया तो बना ए एक्स बी जेड, और आई और के दरमियान हमारे पास क्या आ गई, डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि एक्स के साथ तो आई ही रहा, लेकिन अब यहाँ पर जब जी है तो जी हमारे पास क्या है, के यूनिट वेक्टर। इसी तरह से हमने ए वाई जे को बी एक्स के साथ, फिर बी वाई के साथ, और उस तरह से बी जेड के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास चीजें बन गई। इसी तरीके से जब हमने ए जेड के को किया मल्टीप्लाई, तो जरा देखें ए जेड को पहले बी एक्स से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर ये के है और ये डॉट आई बन गया। इसी तरह से ए जेड को हमने बी वाई के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ए जेड बी वाई आई और के डॉट जे बन गया। इसी तरीके से फिर हमने ए जेड को बी जेड से मल्टीप्लाई किया, तो ए जेड बी जेड और ये के डॉट के बन गया। अब जरा गौर करो, आई डॉट आई बताएं जरा शाबाश जल्दी से, आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, तो इसका मतलब है हमारे पास क्या बना, ए एक्स बी एक्स। ये 1 क्यों है, क्योंकि आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल जब हमारे पास दो वेक्टर्स होते हैं
तो उनकी स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इसी तरीके से जब हमारे पास क्या आएगा आई डॉट जे, तो आई डॉट जे ये अब जरा गौर करें, यानी एक्स और वाई आ गए, तो एक्स और वाई तो यहाँ पर क्योंकि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, तो एक्स और वाई आपस में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब है आई और जे आपस में कितने के एंगल पर है, 90 के एंगल पर है। तो जब आप लिखेंगे आई डॉट जे इज इक्वल टू 1 इंटू कोस ऑफ 90, क्योंकि आई की आई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 है, जे यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 इंटू 1 आपके पास क्या बना 1, और कोस 90 वो आपके पास क्या होगा 0। तो इसका मतलब है कि ए एक्स और बी वाई हमारे पास यहाँ पर क्योंकि ये 0 बन गया हुआ है सारा, तो ए एक्स बी वाई 0 के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर इसी तरह से जब हम ए एक्स और बी जी के दरमियान बात करेंगे, तो इसमें आई और के है, अब इसमें एक्स और जी ये भी आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, क्योंकि एक्स वाई जी ये आपके पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, ठीक है कि एक्स वाई के साथ परपेंडिकुलर है, जी के साथ भी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर एक्स जी के साथ परपेंडिकुलर है, तो आई डॉट के, क्योंकि जब परपेंडिकुलर प्रोडक्ट होती है तो परपेंडिकुलर में स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है 0 होती है, तो इसका मतलब है ए एक्स बी जी भी 0 हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम यहाँ पर चलाएंगे बात प्लस ए वाई बी एक्स के साथ, तो जे डॉट आई ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी 0 हो जाएगा सारा हिस्सा। ए वाई बी वाई, अब ये जरा गौर करें जे डॉट जे, तो जे डॉट जे मतलब दोनों ही एक ही डायरेक्शन में, दोनों ही वाई में है, जब दोनों ही वाई में है तो पैरेलल हो गए, जब पैरेलल हो गए तो एंगल 0 बन गया, तो कोस 0 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, तो आपके पास ए वाई बी वाई बन गया, तो ये हमारे पास ए वाई बी वाई आ गया। इसी तरह से ए वाई और बी जी और जे डॉट के ये भी परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगी, तो ये सारा हिस्सा भी 0 हो गया। जब आप इधर आएंगे ए जी बी एक्स इंटू के डॉट आई, के और आई ये फिर आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है कि ये भी आपके पास 0 हो गया। और जब ए जी बी वाई करेंगे तो के डॉट जे, आप जरा गौर कर लें कि के और जे यानी एक जी है और एक वाई है, तो जी और वाई भी आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, तो इनकी भी प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगी 0 के इक्वल, तो ये सारा हिस्सा ही हमारे पास क्या होगा 0 हो गया। अब यहाँ पर गौर करें कि ए जी बी जी और के डॉट के मतलब जी है, दोनों ही जो वेक्टर हैं वो आपके जी डायरेक्शन में, जब दोनों ही वेक्टर जी डायरेक्शन में तो फिर पैरेलल हो गए, तो पैरेलल में तो हमेशा ही स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है मैक्सिमम होती है, तो इसका मतलब वो 1 के इक्वल है, तो ये हिसाब का 1 के इक्वल हो गया, तो ए जी बी जी है। तो अब जरा गौर करें कि इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो आपके पास ए डॉट बी की स्केलर प्रोडक्ट बनी है वो किसके इक्वल है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी, मतलब हमें सिर्फ लिंक किसके साथ है आई डॉट आई के साथ, जे डॉट जे के साथ और के डॉट के साथ, तो इन्हीं से ही हमारे पास आंसर बनेगा। बाकी जो हिस्सा है ठीक है ना, जो प्रोडक्ट बाकियों की है वो 0 होती जाएगी परपेंडिकुलर होने की वजह से। तो ये अब अगर हमने यानी उन्हीं जो दो हमारे पास वेक्टर ए और बी थे उनके दरमियान अगर हमने एंगल फाइंड करना है, ठीक है कि नहीं, तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, मतलब जैसे ये देखिए कि ये हमारे पास क्या है ए डॉट बी और इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा है हमारे पास, सही हो गया ना। अब जरा गौर करें कि यहाँ पर जो ए डॉट बी है इसका आंसर तो आपका ये आया हुआ है ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई प्लस ए जी और बी जी, तो आप यहाँ पर क्या लगा देंगे ए डॉट बी की जगह पर आप क्या लगा देंगे ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई और प्लस ए जी बी जी, ठीक हो गया ना। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एंगल फाइंड करने की, यानी कॉस थीटा फाइंड करने की, तो यहाँ पर अगर हम कॉस थीटा इधर आने दें, ठीक है कि नहीं, तो ये जो ए बी मैग्नीट्यूड में था मतलब मल्टीप्लाई हो रहा था, ये ए डॉट बी के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, अब जरा देखें जरा, ये जो ए बी था ये ए डॉट बी के नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और ए और जो स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास दो वेक्टर्स की बनी थी वो ए एक्स पी एक्स और ये सारी बनी थी, इसको हमने लिख दिया, ठीक हो गया कि नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी डिवाइड बाई ए डॉट बी, और अगर इसमें से भी आपको थीटा की वैल्यू चाहिए तो इसका मतलब है अगर हमें थीटा की वैल्यू चाहिए तो थीटा हम इधर रखेंगे, ठीक है, और कोस उधर जाके क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, तो कोस इनवर्स ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी और डिवाइडेड बाई ए डॉट बी। थैंक यू।